तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। भाई मैं तो काम करने के लिए बैठा ही हूँ। ये फ़ोटो अभी आपने देखे होंगे, ये पेड मेंबर नहीं है, ये फ्री वाले। तो मैं भी फुर्सत में कभी बैठा होता तो मैं भी आंसर देखने के लिए कि क्या कन्वर्सेशन चालू है व्हाट्सएप खोल के देखता हूँ। अब उसमें वही अल्लाह की शान है, भगवान की मर्ज़ी है कि ऐसे मैसेज मेरे सामने आ जाते तो मेरा दिल काँप जाता है कि यार ये बंदा 4 महीने से जाप ध्यान कर रहा, प्रोग्रेस नहीं हुई। अब मैं तो देख रहा हूँ, मेरे को तो समझ में आ जाता है कि भाई घर में शैतानों की पूजा हो रही होगी। तो ठीक है, अब वही है कि भाई घर से सारा चीज़ निकाल दो। अरे भैया सब कुछ निकाल दिया तो फ़ोटो भेज दो। अब फ़ोटो भेज दिया तो सामने वाला बोल देता है। कितनी बार ऐसा होता है, लोग मेरे को एक्चुअल मंदिर या उस जगह की फ़ोटो भेजते ही नहीं जहाँ उनके घर में पितरों की फ़ोटो लगी होगी, फ़ोटो नहीं भेजते। तो मैं सीधा उनको लिख के भेजता, ठीक है भाई। कितने लोगों को तो इतना भी समझ में आ गया कि भाई जब तक करीम भाई का पहला इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करो, दूसरे में करीम भाई को कुछ नहीं दिखता। फिर वो सामने से चीज़ें लिख कर भेज देते। कितनी बार हो गया ऐसा कि मैं बोला भाई मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा, तो सामने वाला खुद मतलब एग्री कर रहा है कि नहीं भैया लास्ट टाइम आपने बोला था ना, मैंने ऐसा ऐसा कर दिया था, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने इस बार मैं क्लीन करवाता हूँ। और फिर अगर मान लो किसी सीरियस केस में कोई छुपा भी रहा होता है, अभी उनके घर में कुछ है, गांव के घर में कुछ है, फिर मैं एकदम से चीज़ें भेजता हूँ तो फिर जो घर में रहेगा नेगेटिव वाला बीमार पड़ जाता है। मैं ऐसा नहीं है, 2-4 केस देख लिए और मैंने ना कम से कम मेरे ख्याल से अभी तक मैं शायद तक ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार के ऊपर केस देख लिया, उससे भी ज़्यादा होंगे शायद तक। तो मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया बहुत अच्छी तरीके से। बस आपको समझने की देर है। मैंने बता दिया घर में इतने सारे देवता बिठा के रखे भाई, रिचुअल्स को फॉलो करो, हवन करो, कुछ नहीं करो हवन करो, इनको रोज़ हवन लगेगा। अगर आज आपने एक माता की फ़ोटो आप माता की मूर्ति लगा दी तो ट्यूसडे और सैटरडे तो आपका फिक्स हो गया। हनुमान जी लगा दिए, ट्यूसडे फिक्स हो गया, शनिदेव लगा दिए, शंकर भगवान लगा दिए, सब भगवानों के देवताओं के एक एक दिन है। शिव जी लगा दिए तो नवग्रह तो तुम्हारे बाय डिफ़ॉल्ट आ गए घर में। नवग्रह तुम पूज रहे हो, शिव जी की फ़ोटो मूर्ति तुमने रखी है, तुमने नवग्रह को बाय डिफ़ॉल्ट अपने वास्तुदेव को, कुल देवता इष्ट देवता का तुमने पूरा ट्रायंगल बना दिया है। अब उसके रिचुअल्स है, 7 फ्लेवर्स के फूड है, फल है, ड्राई फ्रूट्स है, हवन है। ये देवताओं के लिए, पितर इसमें आते ही नहीं है। पितर के पास तो देवता लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? खाली प्लेट। तुमने पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को पिज़्ज़ा दोगे तो वो वहाँ लेके जाएगा ना। तुमने पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को पिज़्ज़ा खिला दिया है तो उसके अंदर एनर्जी है डिलीवरी करने जाने, लेकिन तुम्हारा बॉक्स एम्प्टी है। तो पितर के लिए फिर क्या करेंगे? फिर तुम्हारे को आ जाती है सारे पितरों के रिचुअल्स। अब उसमें से जो लोग पितर से बेनिफिट, जैसा मैंने पितरों वाला वीडियो बनाया था, मैंने बोला कि जब तुम सिर्फ अपने कर्म ही करते चले जाओ, उसी में पितरों के गेट खुल जाते हैं, ग्रेस मिलता रहता है। जब तुम एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो तब उसमें भोग आ जाता है। तो तुम अच्छे कर्म करते जाओगे तो पितरों के पास ऐसी दुआ जाएगी, वो ऐसे ही तुम्हारे काम होंगे। लेकिन अभी तुम एक टास्क के पीछे जा रहे हो, एक सर्टन टाइम से तुमको काम करना है, तो उसके लिए फिर तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, फिर पितरों के लिए काम करना पड़ता है। तो मैंने बता दिया भाई घर में इतने सारे धागा ताबीज़ यंत्र मूर्ति रखी है तो फिर हवन कर लो। तो अब क्योंकि तुम्हारा एक हवन में काम होने वाला था, लेकिन तुमने 50 मूर्ति रखी है तो उसको इंटू तुम्हारे को फिर वो 500 हवन करने पड़ेंगे। तो इससे बेटर है एक मूर्ति, या क्या बोलते हैं, वो भी डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है तुम्हारी और तुम किस चीज़ को चाह रहे हो। तो कोई बंदे का हनुमान जी फेवरेट है या शिव जी फेवरेट है या कृष्ण भगवान फेवरेट है, तो उनकी मूर्ति लेके आ गए और बंदा डेली हवन कर रहा है, तो 6 महीने 8 महीने साल 2 साल में ऐसा हो जाएगा कि उसके आने वाले 10 साल एकदम स्ट्रांग हो गए। अब मैं बोलता हूँ भाई सब चीज़ निकाल दो, उसके बाद ही हवन कर लो। तो भाई तुम 50 मूर्ति रखोगे तो 50 में तुम्हारी शक्तियाँ जाती रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक यंत्र भेज दिया, त्रिलोक नगरी शक्ति को एक्सेस उसमें से जोड़ दिया तुम्हारा। अब तुम हवन कर रहे हो तो तुम्हारे का एक हिस्सा मेरे यहाँ पे जाएगा, दूसरा आपने कहीं और से धाम से लेके आ गए, शनि शिंगणापुर से लेके आ गए, अजमेर की दरगाह की चादर लेके आ गए, और क्या क्या है, और बालाजी धाम से जाके आ गए, ऐसे वैष्णो देवी जाके आ गए, ऐसे 25 चीज़ें तुम्हारे घर में रखी है। तो तुम जब एक चीज़ ऑफ़र कर रहे हो वो इंटू 25 हो रहा है, डिवाइड बाय 25 हो रहा है। तो आप सोच रहे हो भाई फल तो मिल ही नहीं रहा। भाई वो ऐसा हो गया ना, आपके पास एक मुट्ठी चावल है और आपके घर पे खाने वाले 10 है, तो बेटर है कि वो 10 को वटा दो, वो एक ही को रखो। तो वो एक मुट्ठी चावल में भी कम से कम तुम्हारा तो कर देगा। यहाँ तो ना वो 10 को भी नहीं पाल पा रहे हो और खुद का भी नहीं कर पा रहे हो। और फिर पितरों के लिए भी फिर अलग है कि भाई तुम हवन कर रहे हो कि चैरिटी कर रहे हो कि नहीं, तुम्हारा मकसद है कि ये तो नेगेटिव है करीम भाई। तो नेगेटिव के लिए बताया मैंने, पुराण पढ़ो भाई, वो सबसे बेस्ट काम करता है। घर के जितने ज़्यादा मेंबर पुराण पढ़ेंगे उतना फास्ट वो काम होता है।
हम लोग तो जाप ही करते थे, धाम का तो वही पॉलिसी थी, बस जाप करते रहो पितरों के नाम पे, वो जाप करते रहो। अरे कुछ नहीं होता था भाई, मैं 40 दिन जाप करता था, अगला बंदा 3 दिन के लिए पितर के सामने दिया लगाता था, वो फिर से काले होके पूरे खड़े हो जाते थे। तो अपने को समझ में आ गया भाई जाप तो ये पूरा जितना करते जा रहे लेते ही जा रहे लेते ही जा रहे, अपने को कुछ रिटर्न में मिल ही नहीं रहा। फिर अपन ने देखे पुराण वाला कॉन्सेप्ट और बोले यार भाई ये तो ज़बरदस्त काम करता है। पुराण पढ़ना चालू करते वो सीधा सूक्ष्म हो जाता है, सूक्ष्म होता है तो फिर तुम दिया लगाओगे तो वो तो बहुत ग्रॉस बॉडी होने बहुत टाइम लगेगा। तो ये समझ में आ गया फिर। तो अच्छी नीयत अच्छी थी, भगवान ने वो जानने की कोशिश थी ना भाई, अपना 200 करोड़ का बंगला नहीं बनाने का था कि भाई हमारे पास आओ हम क्रिया करेंगे उससे ठीक हो जाओगे, 8 बार आना पड़ेगा 12 बार आने पड़े, नहीं। करीम भाई ने बोले मैं मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं है, फ़ोन भी करने की ज़रूरत नहीं, व्हाट्सएप भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस इसको फॉलो कर लो। मुसलमान नहीं बना रहे हिंदुओं को, और ना ही हिंदू मुसलमानों को हिंदू बनाया जा रहा है। बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, बोले करीम भाई मैं ओम नमः शिवाय कर लूँ, गायत्री मंत्र कर लूँ। मतलब क्यों भाई, तू तेरा ही कर। नहीं बोले आपने बोले उसके हिसाब से मैं भी मानता हूँ सब भगवान एक है। मतलब नहीं भाई, मेरी सुन के नहीं मानना, खुद को एक्सपीरियंस करना है। आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तो तभी तो सच्चाई आएगी। 10 साल बाद कोई दूसरा डॉक्टर जाकिर रहेगा कि खड़ा हो जाएगा पेज नंबर वाटर नंबर लेके, और तुम फिर जो जन्नत दोज़ख के डर में आ जाओगे तो वो फिर तुम पीछे हट जाओगे। तो खुद रियलाइज़ करो भाई, जब रियलाइज़ करोगे तो धर्म के परे निकल जाओगे, फिर ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, फिर ईश्वर के हो जाओगे भाई। तो फिर ये सिंपल ही है। कितनी बार मैं चाह के भी लोगों के साथ में इन्वॉल्व हो जाता हूँ ना, लेकिन मेरे को फिर वही है ना कि वो अभी वही आदमी की पहचान नहीं है मेरे को, मैं मानता हूँ ये। तो कितनी बार दिल से काम ले लेता हूँ, लेकिन सामने वाला देख लेता है भाई दिल से करीम भाई इन्वॉल्व हो गए, तो फिर वो केयर फ्री हो जाता है। अब वो पहले धाम में 40 बार घूमा होगा, ट्रेन गाड़ियों के धक्के खाया होगा, धाम में लाइन में बैठा होगा गर्मी में और दुनिया भर की तकलीफ में, वो आया होगा और उसको बता दिया होगा नहीं थोड़ी सी रमक बाकी है, मलिनता है, बस ये नहीं झाड़ा लगाओ क्रिया करा हो जाएगा, वेस्ट। लेकिन अब ऐसा हो गया, हाँ करीम भाई ना वही रिमोट के बटन की तरह दबा दिया क्या है वैसे ही तो डालना है, ठीक है। अभी तो बहुत फ़र्क पड़ गया जब से मैं आंसर नहीं करता ना, तो पहले तो मैं लोगों के बीच में पड़ा हुआ ही रहता था, मैंने देख लिया लोग केयर नहीं करते, लेकिन ठीक है वो मेरी भी एक हॉबी है, तभी क्या ही बोलूँ। 2-3 केस में भी बीच में मैंने हैंडल किए, वही है ना छोड़ने का दिल करता है ना, तो कोई ना कोई एक ऐसा केस मेरे हाथ में आ जाता है, फिर मैं सोचता हूँ नहीं यार मैं पेड वालों को सबको छोड़ सकता हूँ, इनको नहीं छोड़ सकता, इनका कुछ नहीं है, ऐसा है। तो है जितना मैनेज करता हूँ भाई, सीधा सिंपल हिसाब है, अपना जाप ध्यान करोगे तुम्हारी प्रोग्रेस 3 दिन में होना शुरू हो जाएगी। 3 दिन में नहीं होती है मतलब तुमने घर में कोई चीज़ इन्वॉल्व है, इसके लिए मतलब धागा ताबीज़ यंत्र भगवान की मूर्ति वगैरह वगैरह होगी, मतलब भैया नहीं निकाल सकते, हवन कर लो अपने ग्रुप में ही के, वो तो उसमें पर्सनल गाइडेंस में थे अपने एक, तो उनके घर पे तो कम से कम 350-400 थे, उनके घर पे 4 अलग मंदिर बने थे, हर मंदिर के अंदर कम से कम 50-60 चीज़ें रखी थी। बोले करीम भाई मैं रोज़ हवन कर सकता हूँ, मेरे माँ बाप तो नहीं, मैं बोला करो। कम से कम उनको 6-8 महीने के बाद में तो कलर दिखना शुरू हुए थे और के, लेकिन वो उसी में खुश थे। उनको ऐसा लग रहा था कि भाई ये हम आप जो कॉन्सेप्ट बताते हो कि हमने इनको यूज़ किया है, हमने रिटर्न में कुछ नहीं दिया, तो मेरा इसे मानना है कि मैं इनके लिए करता हूँ, हुआ तो अभी ज़बरदस्त हो गए। तो ये भी एक तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, घर में देवता हो ज़्यादा पाल के रखे हुए हवन करो, पितर रखे हुए तो पुराण पढ़ो, समझ रहे हो। करीम भाई मेरे घर पे तो कुछ नहीं है, लेकिन पेरेंट्स के घर से नहीं निकाल सकते, दादा जी के ताऊ जी के घर से नहीं निकाल सकते, उन्होंने तो पितरों को स्थान दे के रखा है, पुराण पढ़ो, समझ रहे हो, तब तुम उसके आगे निकलोगे। मैं भी बहुत बार मैं लोगों को बोलता हूँ, वो बोलते करीम भाई ग्रुप ज्वाइन करना है, मतलब क्यों, बोले दृष्टि के लिए, मतलब उसके लिए तो तुम त्राटक प्रैक्टिस करो, वीडियो टेलीग्राम देखो, नहीं बोले आपकी तरह आपसे डायरेक्ट सीखना चाहते, मैं बताओ मेरी दृष्टि कैसे खुली, तो बोलते जाप से त्राटक से। अरे बोला भाई वीडियो में इतनी बार बोल दिया है मैंने, 6 महीने तक जाप ध्यान कर रहा था, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब भगवान देवता सिद्धि वगैरह दिख रहे थे, ये जो मुझे देखना था वो नहीं दिख रहा था। क्या हुआ फिर स्क्रिप्चर्स पढ़ना शुरू किए, तो हो सकता है मैंने जाप से मेरे जहाँ पे भी मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं, कुछ मुस्लिम है, कुछ क्रिश्चियन है, कुछ हिंदू है, जो मॉम एंड डैड की साइड से, तो उन लोग अपने अपने रिचुअल्स फॉलो करते, कहीं ना कहीं अटक रहूँगा, तो मैं जाप से वो जगह पे नहीं पहुँच पा रहा था, मैंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो बुक्स के अंदर पुराण भी है, कुरान भी है, क्या बोलते हैं भगवत गीता भी है, उपनिषद भी है, और फिर उसके बाद में वो चीज़ें अचीव होने लग गई। तो जब अचीव हुई, मैंने टेस्ट पास किया, उसके बाद थोड़ी मैं रोज़ बैठ के जाप ध्यान करता था, फिर तो मैं लोगों के लिए जाप करते हुए बैठता था, समझ रहे हो। तो अभी भी लोगों को लगता है कि भाई जाप से दृष्टि खुली है, जाप का पूरा प्रोसेस ही अलग है। जाप तुमको शक्ति देगा, बोलकर करोगे तो मानसिक जाप करोगे तो शांति देगा, शांति भी वो वाली जो तूफान से पहले की है, ऐसा है। फिर शिव जी से जैसे हो जाओगे, चुपचाप रहोगे, लेकिन जहाँ तुमको किसी ने उंगली की तीसरी आँख खोलेगी सीधा जला डालोगे, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो बस अब वही है,
कभी कभी मेरा भी दिल करता कि कुछ सेवा कर लेता हूँ, लेकिन सेवा के टाइम पे ऐसे लोग मिल जाते जो मेरे को सीधा वापस ज़मीन पे लेके आ जाते कि भाई हम नहीं सुधरने वाले, तो भी कुछ नहीं कर सकते, क्या ही करेंगे, टाइम वेस्टर्स है। लेकिन अपना भी एक इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है, ये आप लोग भी ये सारी चीज़ें सीखोगे क्योंकि कल आपके भी काम में आएगा। इतना एक घाट बांध लेना एक बात को, आप फ्यूचर में आप देख लेना। मैं धागा, ताबीज़, यंत्र, देवता को खामी नहीं निकाल रहा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ उसमें डिफ़ॉल्ट है, ये तुम्हारा जाप उसमें जा रहा है। या तो वो मान लो वो हो गया होगा, डैमेज हो गया होगा, जिसने वो दिया होगा वो गुरु उसका पालन नहीं कर रहे होंगे, वॉट ओवर रीज़न। अब वो एक केस से बैठेंगे तो उसमें और 1000 चीज़ें निकलेगी। लेकिन मेरा बोलना इतना, अगर आपके घर में 50 चीज़ें रखी है, उससे अच्छा एक ही रखो। और मूर्ति भी मत रखो, मैं बोलता हूँ फ़ोटो रखो। तुम जैसे ही जाप ध्यान हवन करना चालू करोगे ना, तुम्हारी प्रोग्रेस होना शुरू होगी, तुम्हारा ऑरा बनने लगेगा। फिर उसके बाद में ना तुम खुद अपनी मर्ज़ी से कोई मूर्ति लेके भी आओगे ना, तो उसमें कोई नेगेटिव चीज़ आ भी जाएगी तो तुम देख पाओगे। तो वो सारी चीज़ें रखिए, तो फिर तुमको डेली हवन करना है। जब सारी चीज़ें रखोगे तुम, अगर मान लो मेरे ऐसे लोगों के तुमने 10 धागा ताबीज़ यंत्र टाइप की चीज़ें रखी है और आपने मेरी सुन के हवन भी करना चालू कर दिया और ध्यान भी कर रहे हो, तो वही हवन जिस शक्तियों के लिए करोगे वही शक्ति तुम्हारे अंदर अंश लेगी और तुम उस चीज़ों को बॉडी के थ्रू देख पाओगे, एक्सपीरियंस कर पाओगे, सुन पाओगे। तो तुमने इनडायरेक्टली देवताओं को पूज लिया है, समझ रहे हो? भगवत गीता के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तुमने घर में इतने सारे मूर्तियाँ रखी थी, धागा ताबीज़ यंत्र रखे थे, करीम भाई ने बोल दिया उनके लिए हवन करो, निकाल नहीं सकते तो उनका पेट भरा शरीर में भी तुम्हारे और घर में भी, तो तुमने इनडायरेक्टली देवता को पूछ लिया। देवता तुम्हारी बॉडी का एक्सेस लेंगे, तुमको चीज़ें दिखाएंगे, बताएंगे, फिर से तुम मटेरियल वर्ल्ड में देवता के अटक गए। सेम चीज़ अगर उधर पितर भी लगे हुए तो तुम वही हवन भी कर रहे हो, भोग भी चढ़ा रहे हो, वही पितर के अंश तुम्हारे अंदर से सामने वाले की बॉडी को चेक करेंगे, आप खुश हो जाओगे, भाई चक्र खुल गए, मैं देख पा रहा हूँ। तुमको जो चीज़ दिखा रही है वो तुम उसको पूछ रहे हो, मरने के बाद उसी के पीछे खड़ा होना पड़े। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। बोले नहीं भैया सब कुछ देवता का ही है, हमारे घर में देवता पहले से पूछे जा, हमको ही पूछते, कोई बुराई नहीं है, दिल से पूछ लो उनको। उसको इतना दिल से पूछ लेना ना कि भगवान नीचे आ जाए कि यार उसने देवता को मेरा ही तो समझ के पूजा है, कोई बात नहीं, मैं स्वीकारता हूँ। देवता पितर सबके ऊपर लेके चले जाएगा वो, फिर वो हो गई भक्ति। घर में इतने सारे चीज़ें रखी हुई है, डेली हवन करो। पितर तुम्हारे घर में नहीं है लेकिन बाप दादा के घर में, नाना नानी के, मामा के, ताऊ जी के पुराण पढ़ो, उनको जो इफ़ेक्ट होना होगा लेकिन तुमको नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। मैंने कई बार बोला मेरे एंसेस्टर्स क्या एग्जिस्ट नहीं करते? ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करते। मेरे पे नेगेटिव सिम्टम नहीं दिखाए थे, मेरे भाइयों पे दिखते, उन लोग परेशान हो जाते, तब मेरे को बताना पड़ता है तू ऐसा ऐसा क्यों कर रहा है। नहीं बोले कितनी बार हो गया, तो वो पितर उनके बाजू में मली नहीं नज़र आते, मेरे बाजू में एकदम ज़बरदस्त। अभी तो मतलब ठीक है वो बाजू में से दिखते नहीं, लेकिन कोई देखने को जाएगा तो पूरी लाइन दिखाई देती है। तो वो ग्रेस है उनका, तो उसी तरीके से खुद भी उसके ऊपर निकल जाओगे, ठीक है। बाकी तो ये तो चलता ही रहेगा, इंडिया पाकिस्तान की मैच है ये, सब बोलते रहे भैया सब कुछ निकाल दिया, भैया सब कुछ निकाल दिया, देख लो भैया। मेरे को सीन याद आ गया, वो ध्रुव राठी का वो मजाक उड़ाता है, वो लड़की वो एयरपोर्ट से भाग के आती, भैया वॉर रुकवा दी पापा। तो वो जो ध्रुव राठी हंसते हुए बोलता है वो भैया वॉर रुकवा दी पापा। वो याद आ गया, भैया कुछ भी नहीं है, भैया कसम से कुछ भी नहीं, सब कुछ निकाल दे, जैसी फ़ोटो पकाओ तो फिर क्या बोल देगा। लेकिन ठीक है चलो, इसी से तो सीखते हैं भाई, यही तो है, इसीलिए तो मैं छोड़ता नहीं, क्योंकि इसी से मैं सीखा हूँ बहुत सारी चीज़ें। इसी से मैं सिद्धियों के बारे में सीखा, देवताओं के बारे में सीखा, प्रेत के बारे में सीखा, बीमारी के बारे में सीखा। फिर इसी के थ्रू मैं समझ में आया कि भाई जाप और हवन से नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने आयुर्वेद की स्टडी की, होम्योपैथी की थोड़ी स्टडी की, थोड़ा थोड़ा सीखा तो समझ में आया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना भाई, ऐसा है। तो खैर ठीक है, चलो सीखेंगे, हम भी सीखेंगे, आपको भी सिखाएंगे। करीम भाई इन शॉर्ट बता दो ना क्या करें। 24 घंटे जाप ध्यान किया करो। तभी लोग ये बोलते हैं भाई 24 घंटे का मतलब क्या है, सोना नहीं है क्या? अरे भाई उठते फिरते चलते फिरते एक ही मंत्र का जाप करो, उसके अलावा मानसिक जाप करो। भैया ये तो 4 महीने से कर रहा हो, तो फिर कोई चीज़ होगी घर में जो तुम्हारे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हो, ये चीज़ों को निकाल दो। भैया निकाल नहीं सकते, आप तो जानते पुराने लोग कैसे होते। भाई मैं तो मुसलमान हूँ, मेरे को तो फिर सोचो मेरे लिए कितना वो रहा रहेगा टफ। आपको तो सिर्फ भगवान की 1-2 फ़ोटो रख के बाकी चीज़ों को निकालना है, घर वाले समझ भी सकते हैं। मेरा सोचो क्या हाल हुआ रहेगा। ठीक है, मैं तो बचपन से ज़िद्दी थी, तो मेरे घर वालों ने कभी वो चीज़, घर वालों को मेरा आदत पड़ गई थी मेरी, उनको पता है ये किसी की नहीं खुद की करता है।
बस वैसी ही बात है। अभी तो मम्मी डैडी खुशी खुशी रहते, बोले पता है। बोले अभी मेरे डैडी बीच में बोल रहे थे मेरे को, बोले एक बात बता कि बोले तू मदद भागता किससे, अपने वालों से, हिंदू भगवान से, किससे? मला अभी तो पुलिस के परे निकल गए। बोले नहीं मेरे को जानने गए। मला आपको को आपो, मला आपकी तरह ही तो है, मला सबसे मांगता हो। बोले हाँ तो फिर ठीक है। मेरे डैडी, हम लोग मुस्लिम फैमिली से, लेकिन मेरे डैडी के जो सर्कल था पूरा हिंदुओं का था। तो मेरे डैडी का मंदिरों में आना जाना और साधुओं में, और वो जो होते ना क्या बोलते क्या बोलते उनको, मतलब वो तो वैसा वाला सर्कल था एकदम। तो वो उनकी भी बहुत कृपा है। चलो खैर ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, जाप ध्यान करो। प्रोग्रेस नहीं हो रही मतलब घर में चीज़ें हैं तो फिर या तो डेली हवन करो और पितरों के लिए पुराण पढ़ो। सर्टन बेनिफिट चाहिए होता है तो फिर दिया लगाना पड़ता है, पितरों के नाम से, देवताओं के नाम से हवन करना पड़ता है, और सेकंड सब्जेक्ट में आ जाता है।